आज बहादुरगढ़ में समाज सुधारिका माता सावित्रीबाई फूले की जयंती पर समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित की और हरियाणा के लोगों को शुभकामना दी। सीएम सैनी ने माता सावित्रीबाई फूले के जीवन के संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने बेटियों के लिए शिक्षा मुफ्त की है, 33 नए महिला कॉलेज और थाने खोले हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेटियों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। आज मुझे ये खुशी है कि आज ऐसी महान नेत्री माता सावित्रीबाई फुले जिनकी आज जन्म जयंती है, आज इस अवसर के ऊपर मुझे आने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। एक ऐसी क्रांति की अग्रदूत जिनका जन्म 1831 में हुआ और जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐसी माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। माता सावित्रीबाई फुले न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति और महिलाओं के अधिकारों की प्रेरणा भी थी। माता सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है। नारी सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा की उनकी जयंती पर आयोजित इस समारोह में मुझे यहाँ आकर के बड़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। मैं आप सबको पुनः माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस शुभ अवसर के ऊपर मैं माता सावित्रीबाई फुले को नतमस्तक होकर के उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म उस समय में हुआ जब समाज में अनेक कुरीतियां और अंधविश्वास था। जाति व लिंग के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था, छुआछूत थी। महिलाओं की स्थिति उस समय में दयनीय थी, उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें इन बातों का माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर गहरा असर पड़ा और उसी समय उन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने और इस अंधकार को समाप्त करने के अधिकार पथ पर चलने की उन्होंने ठानी। और मुझे खुशी है कि माता सावित्रीबाई फुले जी भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली ऐसी समाज सुधारक थी जिनका विवाह केवल 8 वर्ष की आयु में ही, 9 वर्ष की आयु में ही वो हुआ है। 1940 में महात्मा ज्योतिबा फुले से उनकी विवाह हुआ और विवाह के समय वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके पढ़ने और सीखने की लगन देखकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उन्हें आगे पढ़ाया और लिखाया और उनको सिखाया। और आज आजादी से पहले भारत में वह दौर था जब महिलाओं को पढ़ने की भी आजादी नहीं थी। कहते हैं कि एक दिन जब माता सावित्रीबाई फुले अपने घर पे किताब पढ़ रही थी तो उनके पिताजी ने उस किताब को हाथ से उनसे छीन करके बाहर फेंक दिया था। और उसी समय माता सावित्रीबाई फुले ने ये प्रण लिया था कि मैं तो स्वयं पढ़ूंगी, परंतु महिलाओं के बेटियों को शिक्षित करने के लिए भी मैं काम करूंगी। और उन्होंने उसको बखूबी आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि यही नहीं, उन्होंने घोर अन्याय के विरुद्ध भी आवाज को बुलंद की और महिलाओं को शिक्षित करने के मिशन पर वो निकल पड़ी। उन्होंने 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में एक पहला महिला विद्यालय खोला और जिसमें बेटियों को शिक्षित करने का निर्णय वो माता सावित्रीबाई फुले ने लिया है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।